हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एम की इस वीडियो में बात करेंगे करंट अफेयर्स के 19वें प्रैक्टिस सेट की। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज के पहले प्रश्न से, हाल ही में किसके द्वारा डिजिटल ग्रीन सर्टिफिकेट बनाने का प्रस्ताव दिया गया है? तो यह यूरोपीय संघ के द्वारा दिया गया है। इस सर्टिफिकेट से यह प्रमाणित होगा कि व्यक्ति ने कोविड-19 का टीका लगा लिया है। कोविड-19 का टीका लगा लिया उस व्यक्ति ने और जांच में निगेटिव परिणाम आया है। और यूरोपीय संघ 1993 बना। यूरोपीय संघ में कुल 27 देश हैं। पहले 28 थे, ब्रिटेन के निकलने के बाद यूरोपीय संघ में कुल देशों की संख्या 27 हो गई है। और यूरोपीय संघ का जो मुख्यालय है वो बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है। ब्रुसेल्स में इसका मुख्यालय है। यूरोपीय संघ के जो अध्यक्ष हैं, ये डोनाल्ड टस्क हैं। डोनाल्ड टस्क। यूरोपीय संघ से ब्रिटेन औपचारिक रूप से 1 जनवरी 2021 को बाहर हो गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या रहा? तो भारत का स्थान 40वां रहा और इसमें भारत को कुल 38.4 स्कोर प्राप्त हुआ। इस सूचकांक का जो प्रकाशन है वो यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर द्वारा प्रकाशित किया जाता है। पॉलिसी सेंटर द्वारा इस सूचकांक का प्रकाशन किया जाता है। इस सूचकांक के आधार पे पहला जो देश है वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है। दूसरा स्थान जो मिला है यूनाइटेड किंगडम को मिला है और सबसे अंतिम स्थान इस सूचकांक के आधार पे वेनेजुएला को मिला है। वेनेजुएला को इस सूचकांक में सबसे अंतिम स्थान मिला। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आईसीसी महिला विश्व कप 2022 के लिए किस गीत को आधिकारिक गीत चुना गया है? तो यह गीत है गर्ल गैंग और इस गीत को न्यूजीलैंड के गायक जीन बिजमेर द्वारा यह गीत गाया गया है। न्यूजीलैंड के गायक हैं जीन बिजमेर, इन्हीं का यह गीत है गर्ल गैंग। और यह आईसीसी महिला विश्व कप 2022 जो है न्यूजीलैंड में होगा। न्यूजीलैंड में यह होने वाला है। कल मैंने एक प्रश्न बताया था, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले तीसरे खिलाड़ी बने हैं कीरोन पोलार्ड। ये तीसरे खिलाड़ी बने हैं जो वेस्ट इंडीज के हैं और ये वेस्ट इंडीज के हैं। और मैंने यही बताया था कि दूसरे खिलाड़ी और पहले खिलाड़ी के बारे में भी मैंने बताया था। और दूसरे खिलाड़ी पहले मैंने बताया था कि हर्षल गिब्स हैं और पहले युवराज सिंह को बताया था, जो कि गलत है क्योंकि इंटरनेट पर मैंने जो डाटा देखा था उसके अनुसार पहला युवराज सिंह ही था। लेकिन काफी छानबीन करने के बाद आज मैंने पाया कि पहले खिलाड़ी जिन्होंने एक ओवर में 6 छक्के लगाए हैं वो पहले खिलाड़ी जो हैं वो हर्षल गिब्स हैं जो दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हैं। और दूसरे खिलाड़ी जो हैं वो युवराज सिंह हैं जो भारत के खिलाड़ी हैं। तो पहले खिलाड़ी जिन्होंने एक ओवर में 6 छक्के लगाए, पहले हर्षल गिब्स, दूसरे युवराज सिंह, तीसरे कीरोन पोलार्ड। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक वाहन टैक्सी योजना 2021 किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो यह योजना कर्नाटक की सरकार द्वारा शुरू किया गया है और इस योजना का उद्देश्य है प्रदूषण को कम करना और नौकरियां पैदा करना, सृजित करना और व्यक्तिगत वाहनों पर निर्भरता को कम करना। व्यक्तिगत वाहनों की निर्भरता पर कम करना, नौकरियां पैदा करना और प्रदूषण को कम करना इस योजना का उद्देश्य है। कर्नाटक के उडुपी में भगवान बुद्ध की लघु मूर्ति खोजी गई। कर्नाटक में हाल ही में 31वां जिला बना है जिसका नाम है विजयनगर। पिछले प्रश्न पर आते हैं। पिछला प्रश्न में एक पॉइंट बताना भूल गया, विराट कोहली के बारे में बताते हैं। विराट कोहली दुनिया के पहले क्रिकेटर बने हैं जिनका इंस्टाग्राम पे 100 मिलियन फॉलोअर हो गए हैं। 100 मिलियन फॉलोअर विराट कोहली के इंस्टाग्राम पे 100 मिलियन फॉलोअर हो गए हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला खाड़ी देश कौन बन गए हैं जिसने इजराइल में अपना दूतावास खोला है? तो संयुक्त अरब अमीरात ने इजराइल में अपना दूतावास खोला है। संयुक्त अरब अमीरात 2024 तक
चांद पर अपना एक रोवर भेजेगा जिसका नाम है लूनर, राशिद लूनर। इसका नाम है राशिद लूनर। इस रोवर का नाम है राशिद लूनर, जो चांद पे संयुक्त अरब अमीरात भेजेगा। संयुक्त अरब अमीरात में एक गैस का कुआं खोजा गया है, उसका नाम है अपर जाकम फील्ड। अपर जाकम फील्ड इस कुएं का नाम है। संयुक्त अमीरात हाल ही में इसलिए भी काफी चर्चा में था क्योंकि ये पहली बार एक महिला को अंतरिक्ष में भेजेगा और उस महिला का नाम है नूरा अलमत रोसी। नूरा अलमत रोसी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राज्यसभा में सदन के नेता के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो राज्यसभा में सदन के नेता के रूप में पीयूष गोयल को नियुक्त किया गया है, जो बीजेपी से हैं। और राज्यसभा में राष्ट्र में विपक्ष के नेता के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो विपक्ष के नेता के रूप में मल्लिकार्जुन खड़गे को नियुक्त किया गया। राज्यसभा में विपक्ष के नेता। लोकसभा में सदन के नेता कौन है? तो लोस में सदन के नेता नरेंद्र मोदी हैं, जो भारत के प्रधानमंत्री हैं। और लोस में कांग्रेस के नेता रवनीत सिंह बिट्टू हैं, जो अधीर रंजन चौधरी की जगह पर नए नियुक्त हुए हैं। रवनीत सिंह बिट्टू लोस में कांग्रेस के नेता। लोस में विपक्ष के नेता का दर्जा इन्हें नहीं मिला है क्योंकि विपक्ष का दर्जा प्राप्त करने के लिए लोकसभा के सदस्य संख्या का कम से कम 10% सीट उन्हें प्राप्त होना चाहिए, अर्थात 55 सीटें प्राप्त होना चाहिए, तभी लोकसभा में विपक्ष का नेता का दर्जा मिलेगा। इसलिए रवनीत सिंह को लोकसभा में कांग्रेस का नेता चुना गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रत्येक वर्ष विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 28 जुलाई को, और 4 अप्रैल को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस। खाद्यान्न जागरूकता दिवस। 21 मई को मनाया जाता है आतंकवाद विरोधी दिवस। आतंकवाद विरोधी दिवस। 16 मई को मनाया जाता है राष्ट्रीय डेंगू दिवस। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिल्ली पुलिस कमिश्नर के रूप में हाल ही में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो दिल्ली पुलिस कमिश्नर हाल ही में राकेश अस्थाना को चुना गया है। और दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं वो अरविंद केजरीवाल हैं। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। और दिल्ली के जो उपराज्यपाल हैं, उपराज्यपाल ये अनिल बैजल हैं। अनिल बैजल दिल्ली के उपराज्यपाल हैं। और दिल्ली के बारे में कुछ और पॉइंट बताते हैं। दिल्ली भारत का पहला शहर है जिसने ड्राइवरलेस मेट्रो का परिचालन शुरू किया है। ड्राइवरलेस मेट्रो का परिचालन शुरू किया गया है दिल्ली में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नौचालन के लिए संसद द्वारा पारित विधेयक सामुद्रिक सहायता विधेयक 2021 किस अधिनियम का स्थान लेगा? तो यह प्रकाश स्तंभ अधिनियम 1927 का स्थान लेगा। और इस विधेयक में समुद्री परिवहन सेवा में सुरक्षा सुनिश्चित की गई है। इस विधेयक में समुद्री परिवहन सेवा में सुरक्षा सुनिश्चित की गई है ताकि नौवहन क्षेत्र में कारोबार, पर्यटन और रोजगार को बढ़ावा मिल सके। हमारे जहाज रानी और जल ऊर्जा मंत्री जो है, जलमार्ग मंत्री, जहाज रानी और जलमार्ग मंत्री अभी हैं सर्बानंद सोनोवाल। जहाज रानी और जलमार्ग मंत्री अभी हैं सर्बानंद सोनोवाल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस राज्य में जैव संसाधन एवं सतत विकास केंद्र की स्थापना की जाएगी? यह स्थापना केंद्र सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा यह स्थापना की जाएगी। और यह स्थापना अरुणाचल प्रदेश में किया जाएगा। अरुणाचल प्रदेश वर्ष 2021 को शिक्षा के वर्ष के रूप में घोषित किया है। अरुणाचल प्रदेश में वेनेडियम नामक धातु की खोज की गई है। वेनेडियम नामक धातु की खोज की गई है। अरुणाचल प्रदेश में एक अभियान चल रहा है जिसका नाम है देखो अपना प्रदेश।
यह अभियान पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पेड्रो कास्टिलो किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो पेड्रो कास्टिलो पेरू के राष्ट्रपति चुने गए हैं। और केन्या के बारे में बता दूं तो केन्या में प्रथम महिला न्यायाधीश चुनी गई है, प्रथम महिला न्यायाधीश, जिसका नाम है मार्था कुम। इथियोपिया में हाल ही में पीएम चुने गए हैं, जिसका नाम है आबी अहमद। लेबनान में हाल ही में पीएम चुने गए हैं, जिनका नाम है नजीब मिकाती। यहाँ के पीएम चुने गए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस देश ने दुनिया की पहली हाई स्पीड मैगलेव ट्रेन का अनावरण किया? तो चीन ने किया है। और इस ट्रेन की जो चाल होगी, स्पीड होगी, वह 600 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। और चीन के बारे में बता दूं तो चीन ने प्रकाश आधारित दुनिया का पहला क्वांटम कंप्यूटर बनाया है, जिसका नाम है जियूझांग। और चीन ने स्पेस राइस के पहले बैच की कटाई की है, स्पेस राइस के पहले बैच की कटाई भी की है। और वर्ष 2020 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक देश चीन ही रहा है। और चीन के बारे में बता दूं, चीन ने एक मौसम संबंधी उपग्रह लॉन्च किया है, जिसका नाम है फेग्यून 3E नामक उपग्रह मौसम संबंधी है, यह चीन ने लॉन्च किया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पद्मश्री पुरस्कार 2021 से सम्मानित अंशु जमसेनपा किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये पर्वतरोही है। कुल इस बार पद्मश्री आपको 102 लोगों को दिया गया। कुल 119 लोगों को पद्म सम्मान दिया गया, जिसमें 7 पद्म विभूषण और 10 पद्म भूषण और 102 पद्मश्री मिले हैं, जिसमें से 102 पद्मश्री में अंशु जमसेनपा को पर्वतरोही के क्षेत्र में और टेबल टेनिस खिलाड़ी के रूप में मोमा दास को चुना गया है। मोमा दास को मिला, जो टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। और एक पहलवान को भी चुना गया है, जिसका नाम है वीरेंद्र सिंह। और एक एथलीट भी है, जिनका नाम है सुधा सिंह। एक पैरा एथलीट भी है, पैरा एथलीट, उनको भी पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। और इनका नाम है के बाई वेंकटेश। इन सारे लोगों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस पूर्वोत्तर राज्य ने युवा नीति 2021 को मंजूरी दी है? तो यह मेघालय ने मंजूरी दी है। इस युवा नीति का उद्देश्य है युवाओं को क्षमतावान बनाने के उद्देश्य से यह नीति शुरू किया गया है। और मेघालय का शिलांग हाल ही में काफी चर्चा में था, क्योंकि शिलांग में हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जनौषधि दिवस के अवसर पर 75वां जनौषधि केंद्र शिलांग में राष्ट्र को समर्पित किया गया नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। और यहाँ का एक वन्यजीव अभयारण्य है, जिसका नाम है नोंग खिल्लिम वन्यजीव अभयारण्य। यहाँ पे हाल ही में एक चमगादड़ देखा गया, जिसका नाम है डिस्क फुटेज चमगादड़। यह मुख्य रूप से म्यांमार का पक्षी है, लेकिन इसे नोंग खिल्लिम वन्यजीव अभयारण्य में देखा गया है, जो मेघालय में आता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देश का पहला राज्य कौन होगा जो ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग कर शैक्षणिक दस्तावेज को जारी करेगा? तो यह महाराष्ट्र होगा। इस ब्लॉकचेन तकनीक में जालसाजी दस्तावेज पर रोक लगाने की बात कही गई है। जालसाजी दस्तावेज जो आपको शैक्षणिक संस्थान या अन्य संस्थान जारी करते हैं, जालसाजी दस्तावेज जो संस्थान या कोई अन्य संस्थान दस्तावेज जारी करते हैं, उस पर रोक लगाने के लिए यह तकनीक का उपयोग किया जाएगा। और इस तकनीक में छात्रों को एक डिजिटल फाइल मिलेगा, और इसमें उस छात्र का सारे प्रमाण पत्र होंगे, ताकि भारत के किसी भी कोने से 10 सेकंड में उस फाइल के द्वारा, इस तकनीक के द्वारा उसकी जांच की जा सकती है, मात्र 10 सेकंड में। महाराष्ट्र के बारे में बता दूं तो महाराष्ट्र के पुणे में भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र खोला गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस प्रश्न का उत्तर मैंने कल पूछा था आपसे, पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया है। इस प्रश्न का उत्तर बहुत लोगों ने सही दिया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का जो प्रश्न है, नजीब मिकाती किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।